बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। इस किस्म में सालिस शिफा से मिलकर घर वापस आता है तो रास्ते में उसकी बातें याद करता है कि वफा फरजाद को पसंद करती है। फरजाद घर जाते हुए सारी बातें याद करता है कि कैसे शिफा ने वफा को बदनाम किया और सारे घर वालों ने इतनी बातें सुनाई वफा को, और खुद फरजाद ने वफा का किरदार कशी की। फरजाद गुस्से में घर पहुंचता है और अपनी माँ को सब बताता है कि शिफा सालिस को पसंद करती है और उसे होटल में मिली थी और बहुत बेतकल्लुफी से बातें कर रही थी। तो फरियाल कहती है कि तुम्हें गलतफहमी हुई है और तुमने शिफा से कुछ क्यों नहीं पूछा। तो फरजाद कहता है कि ये मैं सब देखकर सदमे में चला गया था कि कैसे शिफा ने वफा को बदनाम किया और वफा बेगुनाह है। हमने उसकी अम्मी की वजह से उसकी किरदार कशी की और मैंने अपनी मोहब्बत खो दी और वफा के साथ हमने इतनी नाइंसाफी की, हमने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी और वफा ने शिफा की सारी गलतियां खुद पर डाल दी और सालिस के प्रेशर में आके वो सालिस से अलग हो रही है और खुद के लिए सारे दरवाजे बंद कर रही है। आप जल्दी शिफा की शादी कर दें ताकि हम बदनामी से बच जाएं। तो फरियाल कहती है कि मैं इतनी बुरी नहीं, मैं सिर्फ माँ हूँ। तो फरजाद कहता है कि अगर आप चाहें तो शिफा की शादी सालिस से कर दें, पर मैं ये मुल्क छोड़कर चला जाऊंगा और हमारी नस्लें ये ताने सुनेंगी जो हमने वफा को दिए हैं। और बहुत रोता है कि मैंने वफा को खो दिया। शिफा तहरीम के साथ घर वापस आती है। फरियाल के पूछने पर झूठ बोलती है कि वो कॉलेज से आ रही है। सालिस घर आता है और शिफा से पूछता है कि तुमने शादी से पहले किसी को पसंद किया और मुझसे अलग हो गए, उससे शादी करोगी। तो वफा कहती है कि ये सब आपको शिफा ने कहा है और आप ये सब मुझसे पूछने का हक नहीं रखते, हम अलग होने वाले हैं। तो सालिस कहता है कि अभी तक हम अलग नहीं हुए। तो वफा कहती है कि फिर आप देर क्यों कर रहे हैं और अब मुझसे और बोझ नहीं उठाया जाएगा, आप खुद ही इस झूठ का बोझ उठा लें शिफा के साथ। शिफा सालिस को अपनी तस्वीरें बेचने लगती है। तो फरियाल आके पूछती है कि तुम सालिस को अपनी तस्वीरें बेच रही हो और तुमने मुझसे झूठ बोलकर तहरीम के साथ सालिस से मिलने गई और मैंने ये सब खुद देख लिया। और शिफा से कहती है कि तो शिफा कहती है कि मैं सालिस को पसंद करती हूँ, इसी वजह से मैंने ये सब किया सालिस को हासिल करने के लिए। तो फरियाल उसे थप्पड़ मारती है। शिफा का बाबा फरियाल को बताता है कि शिफा के लिए मेरे दोस्त के बेटे का रिश्ता आया है। तो फरियाल बगैर देखे जाने के लिए हाँ करने का कहती है। तो शिफा का बाबा कहता है कि तुम इतनी जल्दी क्यों कर रही हो, मैं शिफा पर ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, वो पहले ही अपनी जान लेने की कोशिश कर चुकी है। तो फरियाल कहती है कि फिर आप अपनी बेटी की ख्वाहिश पूरी करें और उसे वफा की सौतन बना लें। तो शिफा का बाबा हैरान हो जाता है। शिफा सालिस को कॉल करके बताती है कि मैंने अम्मी को सब कुछ बता दिया है, अब तुम भी वफा से अलग हो जाओ। तो सालिस वफा की तरफ देखता है और शिफा से कहता है कि अम्मी अभी नहीं मान रही। तो शिफा बहुत गुस्सा करती है कि अम्मी का बहाना मत बनाओ और सालिस कॉल काट देता है। उस्मान सालिस की बातों की वजह से परेशान होता है। तो मलाहत कहती है कि आपने वफा का शौक अपने दिल पे ले लिया है, ऐसी लड़कियों की किस्मत बहुत अच्छी होती है कि सब कोई उनके पीछे होता है और उसने आपके साथ अच्छा नहीं किया सालिस से अलग होने का मुतालबा करके। सालिस वफा को बताता है कि शिफा ने अपनी अम्मी को सब कुछ बता दिया है। तो वफा मुबारक देती है कि आपकी जल्दी शादी हो जाएगी शिफा से। तो सालिस कहता है तुम्हारी भी जल्दी शादी हो जाएगी फरजाद से। तो वफा ये बात सुन के सालिस पर बहुत गुस्सा करती है कि मैंने आपके लिए इतना कुछ किया पर आपने शिफा के कहने पर मुझ पर इल्ज़ाम लगाया, मुझे अपने जैसा समझा है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फरियाल फरजाद से खाना खाने का कहती है और कहती है कि मुझे इस रास्ते में अकेला मत छोड़ो, मैं अकेला नहीं लड़ सकती और शिफा का रिश्ता आया है, हम उसकी शादी करवाएंगे और वफा को भी तुम भूल जाओ। खाने की मेज़ पर दादा कहता है कि वफा को कुछ समझ आया। तो उस्मान वफा की बुराई करता है और शिफा का बाबा वफा की साइड लेता है और कहता है कि वफा तुम्हारी बेटी है और तुम उसके खिलाफ होते हो हमेशा, और साथ तहजीब के घर चलने का कहता है दादा दादी के साथ। सालिस की शर्ट का बटन टूटता है तो वफा को बटन लगाने का कहता है और उसका शुक्रिया अदा करता है। तो वफा कहती है कि ये मेरी मजबूरी है। बस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।